हाँ जी, ओके। यहाँ पे पहले बूम तो रखने दो, विजुअल यहाँ पे बूम रेडी करने दो, फिर एक मिनट तो साइड में आ जाओ। एक सेकंड मैम, यहाँ देखिए, सामने देखिए मैम। ओके मैम, थैंक्स मैम। हेलो हेलो हेलो, इसीलिए तो रेडी करवाएं। हाँ श्योर, आप जाओ, आप भागो, आप भागो। हाँ ओके, क्विकली रेडी। सो आई एम हियर फॉर द स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ काम चालू है, एंड मुझे पता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड इट्स अ वेरी सेंटिमेंटल, वेरी ऑब्वियसली इमोशनल टॉपिक। फॉर अ पेरेंट टू लूज़ अ चाइल्ड ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है, एंड उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपील टू एवरीवन टू वॉच इट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट बिकॉज इट्स रिलीजिंग टुनाइट। आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग, लेकिन आई हैड टू कम हियर टू विश पलश ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है, एंड खुद से आई नो फ्रॉम हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू नाउ माशाल्लाह इज़ डूइंग रियली वेल। सो आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड दुआ करती हूँ कि ऐसी घटना किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे, एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें। एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए, एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज़, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटे। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे, ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, राजपाल सर का एक नया अवतार है जी। कॉमेडी में हमने उनको देखा है, बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, ये अलग किरदार है, कितना पसंद कर रहे हैं आप? अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि बहुत इजीली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकते हैं। तो ये आई थिंक ये एक्टर होते हैं, एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बीइंग एन एक्टर, आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड, उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक, बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा, एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक्स। हाँ, सीरियस रोल किया है, और कुछ और फिल्मों में भी सीरियस रोल किया है, कितना एंजॉय किया इस किरदार को आपने? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टर हैं, पूरे साल सब कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं। ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कॉमर्शियल फिल्में ही की हैं। लेकिन बोलते ना, साल में 2-4 कॉमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म, रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म, जिसमें समाज की ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है। जैसे पिछले साल अर्ध आई, एक अलग समस्या पे थी। फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मिच्छाल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हज़ारों गड्ढे रोज़ 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे। तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता, प्रशासन, सरकार हो गई, तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और
अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें। और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं। गड्ढे कर तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हज़ारों जानवर, हज़ारों जानें एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है, एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 20 साल से जब 500 गड्ढे भर सकता है, तो आप सोचिए कि 7-5 लाकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाएं और अपने घर के, अपनी झोपड़ी के, अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया। ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं, सबके बच्चे, बूढ़े, नौजवानों की स्टोरी है, और सब इसी समस्या को जानते हैं। सर, जब ये किरदार कर रहे थे, आप ये प्ले कर रहे थे, तो उसमें जी रहे थे, वो कौन सा एक सीन था, कौन सा एक पल था जब आपके दिल ने कहा कि सर मैं अब कहीं खड्डा दिखेगा मैं इसे पार करूँगा? आप ये पूरी फिल्म आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर अवेयर करवाएगी कि देखिए, गड्ढे रोक नहीं सकते, गड्ढे पूरी दुनिया में होने ही होने हैं। कुछ निर्माण होगा, गड्ढे एक जगह से फावड़ा चलेगा, दूसरी जगह भरा जाएगा। फिल्म गड्ढे होने से कोई समस्या नहीं, गड्ढे हो जाने के बाद बांस उखड़ गया, वो गड्ढा भरा, उसको प्रॉपर गड्ढा भरा, और उसके साथ में जो गड्ढा दिखा उसको प्रॉपर भरा। गड्ढा भरना के प्रति एक भाव अगर हमारी इस फिल्म के माध्यम से आ गया तो हमारा भी सपना है कि मतलब इतना देश सज रहा है, गड्ढा मुक्त देश हो जाए तो क्या कहने। उसके लिए हम सबको अपने अपने घर के आसपास के गड्ढे सिर्फ भरने में मदद करनी। मैंने ट्रेलर देखा, पोस्टर भी देख रहा हूँ, पोस्टर भी शानदार है। किसी कलाकार ने, किसी बॉलीवुड के कलाकार ने फ़ोन कहा सर ये आपका फिल्म बहुत शानदार है, किसी को फ़ोन है? अभी तक जब से शूटिंग शुरू की है, जब से यहाँ तक जितने लोगों ने इस फिल्म से एसोसिएट हुए हैं, आई थिंक 20 साल में जितनी मुझे किसी फिल्म की तारीफ़ मिली होगी, तो 20 साल में जो तारीफ़ मिली उतनी तारीफ़ मुझे इसमें मिल रही है। और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम कॉमर्शियल लोग हैं, हम ज़िंदगी भर हंसाने गुदगुदाने का काम करते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं वहीं से खुशी के आंसू निकलते हैं, वहीं से गम के आंसू निकलते हैं। वही सेम पर्दा है, वहीं से खुशी दिखाई देती है, वहीं से ठहाके दिखाई देते हैं, और वहीं से आंसू दिखाई देते हैं। तो आंसू और हंसी दोनों में मीनिंग समझने के लिए आओ सब मिलकर गड्ढे भरें। क्या सर हम ये उम्मीद करें कि आप जब भी अब कहीं गुजरेंगे अपनी गाड़ी से और आपको गड्ढा दिखेगा तो आपको लगेगा डेंजर है तो आप उसे पाट देंगे? मेरी तो इच्छा है कि एक गाड़ी ना रुके, 10 गाड़ियां रुके, हर गाड़ी की डिग्गी में एक एक फावड़ा पड़ा हुआ हो। मेरी सच में इच्छा, मैं कल से यही अपील कर रहा हूं कि अपने चबूतरे पे फावड़ा रखो, परात रखो, और अपनी गाड़ी में भी डाल के रखो, ताकि 10 गाड़ियों रुका तुरंत उसको पाट लिया और उसको बराबर करके आगे बढ़ लिए। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ फिल्म आपकी। अजय जी कहाँ है? आइए सर, हमारे डायरेक्टर साहब आइए सर।
भाई 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 हमने बाइट दे ली है आपको, प्लीज। दे दिया मैंने, सोलो दे दिया। मैम क्या कहना चाहेंगे, होने वाली है, काम चालू है? काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं, राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film, and I'm really excited to watch it. जो ऐसा रास्ता ने हमें कॉमेडी करके लोगों को हंसाया है, उन कुछ प्रोमो देखा तो कुछ इमोशंस से भरे मतलब मूवी दिख रही, तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक एज एन एक्टर ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने वर्सेटाइल होते हैं, एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। ये टोटली इमोशनल है, सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? You can see the film is made with so much love and hard work, and अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद I'm not sure अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूँगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फिल्म्स देखते हुए रोने लगती हूँ, एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट, बट या जस्ट बाय सीइंग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। काम चालू है, फिल्म कल रिलीज होने जा रही है ZEE5 पर, क्या कहना चाहेंगी? I think काम चालू है, it's a beautiful movie on a true story. When I watched it I was touched, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, और I think राजपाल सर, जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है, so I would just say कि go out and watch it. It's coming tomorrow on ZEE5. Yeah. पलाश सर की राज सर के साथ ये सेकंड मूवी, इससे पहले उन्होंने अर्थ की थी, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी फिल्म लगी थी, और दूसरी फिल्म ये बनाई है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, आई थिंक अर्थ भी काफ़ी क्लोज टू रियलिटी मूवी थी, एंड ये भी, एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? आई थिंक कल आ रही है ZEE5 पे, काम चालू है, सो प्लीज़ गो आउट एंड वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। सर एक बार इनका इंट्रो दे दीजिए। चलिए तो जी जी पलाश भाई आ जाओ।
जी दादा कुछ कहना चाहेंगे? सर आपने आपने जो मसाल जलाई थी अकेले, अब वो फिल्मों के द्वारा हर एक नागरिक देख रहा है, हर नागरिक तक पहुंच रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गड्ढों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो गड्ढा पाटने की मुहिम है वो पूरे सब लोगों के पास पहुंच रही है। कोई अपना यहाँ पे लड़का मराठी बुलाओ मंदर इधर आओ। दादा दो लाइन मराठी में कि जो गड्ढे पाटने का काम में आप हो, आपको कैसा लगता है? मामा ते विचारत आहेत की तुमचा प्रवास कसा झाला आणि आता तुमचं काय मत आहे ह्या गोष्टीवर? और ये काम करते हुए कैसा लग रहा है? काम करताना कसं वाटलं तुमच्यावर जो पिक्चर बनलाय त्याच्यावर? पिक्चर बनवायचं माझं काम जवळ आहे जरा जवळ आहे. हे मी असं माझ्या मुलीला असं घडलं, मी रडत होतो, पण ते असं होऊ नये, माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो, असले गड्डे कायम मी झाकत आलो आणि असं कोणाच्या वाटणीवर होऊ नये ही माझी इच्छा आहे आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं. हे सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो. थँक्यू थैंक यू पलाश भाई जानना चाहता हूँ, आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ऐसा कौन सा पल था जब आप लिख रहे थे, जब ये स्टोरी लिख रहे थे, आपके आंखों में आंसू आए? मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फ़िल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म ये टॉपिक उठाना पड़े. हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से. ये रियल है, ये ट्रूथ है. एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में, और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है. एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था, उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की, बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के हैं राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटना उनके साथ हो चुकी है और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है. वो खड्डे भरते हैं कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं. पलाश जी, मतलब फिल्म रिलीज़ होने वाली, लोगों तक पहुंचने वाली, तो आपकी क्या लगता है कि कितने मतलब लोग देखने के बाद में क्या मैसेज उनको ऐसा मिलेगा कि वो आगे मतलब ये सब चीज़ें ना हो? ये हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है फिल्म को लेके कि हम लोगों ने ये जो सीरियस थिंग है, हम लोगों ने कोविड को बहुत सीरियसली लिया. जब हर दिन 10 लोग मर रहे थे, जब भी बहुत हम लोग सीरियसली ले रहे थे, और ये खड्डे बहुत ज़्यादा सीरियस है. जब तक हम लोग के साथ नहीं होंगे हम लोग को वो सीरियसनेस पता नहीं चलती है. लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमें पता चला कितना मेजर प्रॉब्लम है ये. और आप सब यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, पूरे भारत की एक समस्या है एट द मोमेंट. निर्माण बहुत हो रहा है, हाईवेज बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन खड्डे भी ठीक हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर दिन इतने सारे लोगों का मरना ये बहुत सीरियस बात है. और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म में सर ने इतना शानदार किरदार प्ले किया है, ये OTT पे क्यों, बड़े स्क्रीन पे क्यों इसको आप दिखाना चाहते हैं? ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फिल्म OTT के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ये फिल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की. हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे 1 से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और सिनेमाघर आपको पता है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अभी जाने के लिए, बट सिनेमाघर तो सिनेमाघर है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलेगा. लेकिन ZEE5 ने फिल्म ली और इतना ब्रेव कदम उठाया फिल्म को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लिए इजी नहीं था फिल्म रिलीज़ करना, टू बी ऑनेस्ट. पर ZEE5 ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और दूसरी और एक इसका ये सवाल का जवाब कि ये थिएटर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे से फिल्म नहीं थी, क्योंकि किचन की फिल्म है, बच्चे बूढ़े नौजवान की फिल्म है. किचन जाने, आज भी मालूम है कि छोटे छोटे गांवों में लोग शहर में सिनेमा देखने नहीं जा पाते हैं, सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिनेमा हॉल में गांवों में पहुंचने के लिए. और ये समस्या, गड्ढों की समस्या, शहर की समस्या, गांव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर गली नुक्कड़ की समस्या, क्यों कहीं भी कुछ वहाँ से 2 फावड़ा मारे और उधर मिट्टी डालनी, उधर से मिट्टी खोदनी पड़ती है.
सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढों की वजह से हम जितना गड्ढे बनाने में सब लोग एनर्जी से आते हैं, लेकिन गड्ढे पाटने वक्त उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पता लगता है कि ज़रा पानी तो फिर वो गड्ढा हो गया, पता नहीं लगता है। हज़ारों एक्सीडेंट, हज़ारों जानें बच सकती हैं अगर हमारा सफाई के साथ गड्ढा मुक्त देश हो जाए। और ये हम सबको, जनता जनार्दन सबको मिलके जो है गड्ढा भरने की ज़रूरत है। अभी मेरा एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, ये जानना चाहता हूँ कि 19 तारीख को ये रिलीज हो रही है, अभी एक दिन बाकी है, आप लोग अगर चाहते तो अभी अच्छा काम कर सकते हैं कि आप लोग सब मिलके, जो भी मेकर सब मिलके गड्ढा पाटे, तो एक तो वो अच्छा काम भी होगा और उसका प्रमोशन भी होगा। नहीं, गड्ढा हम लोग पाट ही रहे हैं, कल भी पाट रहे थे, आप चिंता मत करो। हम लोगों ने मीडिया हम आप लोगों को भी कहते हैं कि आप भी सब साथ मिलके गड्ढे पाटो, क्योंकि आपका ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इसमें सड़क पर चलते हुए सड़क नहीं पहचानती, या मैदान में खेलते हुए मैदान नहीं पहचानता कि बच्चा किसका है। किसी का भी बच्चा पैर आ जाएगा तो पैर टूटेगा। दूसरी चीज़, एक बिल्कुल एक लाइफ से ओत-प्रोत घरेलू फिल्म है जिसका नाम है काम चालू है। एक आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा। हम लोग चूँकि रियल से इंस्पिरेशन लेके, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके, लेकिन हम लोगों ने एक रील बनाने की कोशिश की है और इस रील में आपको शामिल करने की कोशिश की है कि हंसते तो जीवन भर रहेंगे, हंसाते एक दूसरे को जीवन भी रहें, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़े से आंसू या गम दिखाते हुए चलें ताकि जीवन की पटरी जो है वो बैलेंस रहे। थैंक यू, लव यू ऑल। पाँच सर यहाँ पे भी देखिए सर एक बार। Of our film, we really appreciate your presence. Thank you. मैम क्या कहना चाहेंगे, आज कल फिल्म रिलीज होने वाली, आज स्क्रीनिंग। ले प्लीज मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने अपना बाइट दे दिया, आप दीजिए। ओहो सो बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइव्स, वी ट्रस्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वी होप यू ऑल एन्जॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एन्जॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ फिल्म देखें और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। इस फिल्म में अपने वाइफ का किरदार निभाया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी, बताना चाहेंगे? क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है, तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सबसे बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। सो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज़ एवरीथिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर हर फैमिली, कीपिंग हर फैमिली फर्स्ट। टेलीविजन पे आपको बहुत पसंद किया गया, लोगों ने बहुत सराहा, आपको सारा प्यार दिया है, आप आपको बड़े पर्दे पे आने वाले तो ओटीटी में दिख रहे हैं, कितना फर्क है दोनों? बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो ओटीटी हो या थिएटर हो या फिर टेलीविजन हो। आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज़। थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ कि बहू से सीधा वाइफ पे चली गई? वेल मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी, वाइफ पहले बनी उसके बाद बहू बनी। सो येस, आई हैव बीन देयर, डन दैट, बट दिस टाइम द रोल एंड द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, द मेच्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, फ्रॉम वेयर शी कम्स, हर बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट, एंड हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड व्हाट हैपन्स टू हर फैमिली इज़ डिफरेंट।
ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिस पे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर expand ourselves and stretch ourselves to see what we can do beyond our comfort zone, not necessarily for ourselves or our family, but going little beyond that. And when we do that little more, we'll see a nation that is better for us and even for the upcoming generation. Thank you. Thank you. अब बेटर हो तो उधर से फुटेज अच्छे मिलेगा। रेडी? कल फिल्म रिलीज होने वाली है। हाँ जी। पलाश की, तो क्या कुछ देना चाहेंगे हमको, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा बिकॉज़ मेरे भाई की फ़िल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फ़िल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फ़िल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखें। मतलब ये पलाश की राज सर के साथ ये सेकेंड मूवी है, हाँ जी, भी की थी, करेक्ट। और दोनों पहले अर्थ भी काफ़ी अच्छी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह के? मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है। क्या आपकी आवाज़ में कोई गाना इसमें सुन? मैंने इस फिल्म में सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि लिखा भी है, एंड या आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म। ओके, थैंक यू सो मच। एक विजुअल। सर यहाँ पे देखिए सर, एक बार पुरांगी पीछे पीछे प्लीज। और सर ला रहे ना, उनको दे दो। हाँ, ये बात। हाँ, क्या बात है सर, ये सही स्टाइल है। अरे यार सर, सर यहाँ देखिए सर, आपका वेट हो रहा है। अरे रुक जा,
इधर बुला लीजिए। पलाश संभल के एक मिनट में एक सेकंड ऐसे कर लो लूज हुआ काम चालू है। भाई एक बार यहाँ पे हाँ एक इधर हवा आ रहा है सही से करना उसको। मैं इधर भी एक बार एक बार थैंक यू। थैंक यू। I have been one of the many fans that राजपाल भाई has, और बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज़ आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ so much to learn from. I mean, you know, he's a performer. वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं, and for an actor it's a great learning to watch him. No, अभी भी अलग है. Look at this. I never expect. Hey, Dallas, how you doing? Very well. तो इसमें भी बहुत ही अलग लग रहा है. So I'm sure it'll be a treat for all Rajpal Yadav fans. So keeping fingers crossed. I hope it gets all the love and support from everyone. I know, I wish him all the best, really. Palash, he's writing and directing it, and I think ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल है. So keeping fingers crossed for both of them. देखो, राजपाल यादव की कोई भी फिल्म है, छोड़ना मत. I'm sure you all know it. मैं क्या बता रहा हूँ. Everybody loves राजपाल भाई. Thank you so much. हम क्या कहना चाहेंगे? आई विश देम ऑल द बेस्ट. फर्स्टली तो बहुत सारी मुबारकबादें, बहुत सारे विशेस, बहुत सारे. राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट. उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी. कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. पूरी टीम को ऑल द बेस्ट. यस बॉस की सुपरस्टार मन्नास, जिन पे हमें नाज. ये तो ज़रूर से चाहते अंग्रेज लगती है, आया ईरानी लेकिन अंग्रेज लगती है. नहीं मतलब कहीं ना कहीं आप विदेशी ही लगती है. हाँ जी. See you guys. Thank you. देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल. और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है, और चालू ही रहना चाहिए. मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना. तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है, काम चालू है. इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की, अर्ध. बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले. इस फिल्म को भी मिलेगा, क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को. तो मैं समझता हूँ कि
हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूंगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और ZEE5 भी है। अभी भी काम मुंबई में भी काम चालू है, फिल्मी रिलीज काम चालू है, रिलीज हो रही है, क्या बहुत बढ़िया। ये सोच ही अपने आप में कमाल है। देखिए क्या है, आज वो समय आ गया है क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा प्रोडक्शन बना रखा है, जो मेरी फिल्म गाली गलौज भी आई है, अभी आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन। थॉट ओरिएंटेड फिल्में बन रही है जिसमें पब्लिक एक बार जाए और एक कैरेक्टर के साथ उसके प्यार में, उसकी कहानी में समा जाए, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए। तो ऐसी फिल्में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर OTT लाइक ZEE5 ऐसी फिल्मों को बहुत प्रमोट करी। हमारी फिल्मों को भी वो ZEE5 ने प्रमोट किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है कि बेकार की वल्गैरिटी, बेकार की गाली गलौज, बेकार की न्यूडिटी को सपोर्ट करने के बजाय पलाश मुंजाल की फिल्म हमारी काम चालू है। ऐसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनने का भी काम चालू है, मेरी भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। तो राजपाल, सुनील पाल, अर्जुन रामपाल, हे पालन हारे हम सबको पाल। लव यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दादा इंटरव्यू बाद में कर सकते हैं प्लीज़, क्योंकि फिल्म के बारे में कुछ बोल देंगे फिर डेफिनेटली। ये बैठे हाँ अभी चलो करना काम चालू, फिल्म का रिलीज हो रही है, पलाश मुंजाल एंड राजपाल सर की। नहीं ये फिल्म, मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए, तो एक्टर ज़िंदा रहता है। एंड डेफिनेटली अच्छी होगी। इन्होंने पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज़ इनके लिए हैं। एंड मेरा भी काम चालू ही है।